श्रीमद् भगवद गीता में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के आज प्रणाम नमस्ते सभी को। कुछ कह रहे हैं आप लोग? अच्छा, प्रणाम प्रणाम। आज हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं और जो 9वां अध्याय है वह राज विद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह अभी 8वें में आप लोगों ने विज्ञान सहित ज्ञान का भी आप लोगों ने ज्ञान लिया और कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, तमाम अध्यायों का आपने स्वाध्याय किया, परंतु ये अपने आप में एक अलग ही अध्याय है। इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो पीछे इसे 8वां अध्याय था ज्ञान विज्ञान, जो पीछे वाला जो अध्याय था ज्ञान विज्ञान, उसी विषय को और ऊंचाई दे करके भगवान श्री कृष्ण जो है इसमें उस विद्या को बताते हैं। जैसे हम लोग हठ योग में राज योग पढ़ते हैं ना, ऊंची चीज़, तो ये राज विद्या है जो सब में ऊंची सबसे श्रेष्ठ विद्या मानी जाती है और हर व्यक्ति को जो है यह विद्या जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है राज विद्या जो है। ठीक है, तो इसको गुह्य विद्या भी कहा जाता है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होती है, अपने आप में गुह्यतम होती है, रहस्यमयी होती है। यह विद्या जो है, जो ज्ञान विज्ञान है, उससे ऊपर की विद्या है। अब उससे भी ऊपर की विद्याएं हैं, परंतु हमें नहीं पता है। शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में आदि में वो मिलती हैं, परंतु ये जो गुह्य राज विद्या है वह अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण विद्या है। जो अभी ज्ञान विज्ञान विद्या आप लोग पढ़े हैं उससे थोड़ी और ऊंची की विद्या है यह। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो कोई भी जो है इसका जो है 5 श्लोक पढ़ें। हाँ हाँ, पढ़िए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे
ये जो पीछे वाला, जो पीछे का ज्ञान वो दिए हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि कहने का मतलब है कि यह प्रश्न कब आता है। तो थोड़ा सा इसके पहले की बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अर्जुन क्यों यह प्रश्न, क्या प्रश्न अर्जुन के मन में चला था कि भगवान श्री कृष्ण ही उसको तुरंत डायरेक्ट 9वें अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ कट रही है? एक मिनट। अभी देखिए आप लोग। अब सही है? आ रही है ना? ठीक। तो 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से पहले अर्जुन के मन में कुछ इससे पहले और समस्याएं और प्रश्न थे, जिसके कारण ये 9वां अध्याय निकला। वह क्या था कि अर्जुन कहते हैं कि मेरे द्वारा बीच में ही प्रश्न करने से आपने जो बातें कही उनको मैंने सुन लिया। मेरे द्वारा प्रश्न करने से पहले आप और क्या कहना चाहते थे भगवान? मतलब जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बीच में से कोई प्रश्न कर देता है तो आपके प्रश्न का जवाब देना पड़ता है, परंतु जो मैं बता रहा होता हूँ वो छूट जाता है। फिर आप में से कोई ये कहता है कि आपने ये बात बताया, अब उसके बारे में हमें बताइए। तो वैसे ही बातें जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो है फिर भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। तो जो बीच में बातें रह गई थी और बीच जो भगवान श्री कृष्ण ने जो लय बना करके बोल रहे थे और बीच में किसी ने प्रश्न कर दिया तो वो लय टूट जाता है, तो उसी लय को अर्जुन याद दिला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से और कह रहे हैं कि आपने जो ज्ञान हमें बताया था वह ज्ञान हमें पुनः से आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुझे, हे भगवान बोले कि मैं पहले विज्ञान सहित ज्ञान की बात कह रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान की बात कह रहा था, वही अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर कहूँगा। गुह्य का मतलब होता है गोपनीय, अर्थ चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, रहस्यमयी। तो मैं पहले तुझे जो विज्ञान सहित ज्ञान बता रहा था, गोपनीय जो विज्ञान सहित ज्ञान था, दोष दृष्टि से रहित था, फिर तेरे लिए मैं कहूँगा, जिसको जानकर तू जन्म मरण रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। अर्थात कह रहे थे कि मैं तुझे, हे अर्जुन, तू दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए मैं जो गोपनीय और गुह्य विज्ञान सहित ज्ञान बताता हूँ, जिसके जान लेने से तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तू इस संसार, जन्म मरण रूपी संसार से क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। आप लोगों को मैं पिछले अध्याय में ज्ञान विज्ञान की परिभाषा बताई थी, और आज के समय में ज्ञान को लोग क्या समझते हैं आप लोगों की नज़र में बताएंगे। थोड़ा सा मैं इस श्लोक में थोड़ा सा और व्याख्या करूँगा कि थोड़ा और गहनतम से आपको समझा सकूँ। तो एक बात आती है ज्ञान, ठीक है। तो वर्तमान समय में ज्ञान को किस दृष्टि से परिभाषित किया जाता है? तो वह है सामाजिक शिक्षा, ह्यूमैनिटीज, और विज्ञान मतलब तकनीकी शिक्षा, साइंस जिसको कहते हैं, तकनीकी शिक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज के ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान को क्या कहा जाता है? एक तो ह्यूमैनिटी है, सामाजिक शिक्षा ह्यूमैनिटीज, और दूसरा है तकनीकी शिक्षा। यही है ना, इसके अलावा कुछ है क्या? और आज के समय में ज्ञान के बारे में अगर कोई कहा जाए कि ज्ञान आप क्या पढ़ते हो, तो घर वाले ही कहते हैं कि तुम इतने अच्छे ऊंचे कॉलेज में पढ़ते हो, तुम्हें ये सेंस नहीं है।
तो वो पढ़ता ही नहीं है, वो तो सेंस कहाँ से उसके अंदर रहेगा, चरित्र कहाँ से बनेगा, वो चीज़ वो पढ़ता ही नहीं है। तो स्कूलों और कॉलेजों में क्या पढ़ाया जाता है, ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाती है और आज की जो तकनीकी शिक्षा पढ़ाई जाती है, ये सभी आप लोगों को पता है। क्या पढ़ाई जाती है, तकनीकी से टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, तकनीकी पढ़ाई जाती है। मतलब परंतु गीता में यहाँ पे जो ज्ञान का शब्द है, ज्ञान का अर्थ है, वह आध्यात्मिक ज्ञान से है, स्पिरिचुअल थ्योरी से है, ठीक है। परंतु आज के समय में ज्ञान का अर्थ क्या बताया, नोट कर लीजिएगा उसको। आज के समय में ज्ञान का अर्थ लोग क्या लगाते हैं, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, सामाजिक शिक्षा को मान लेते हैं, और दूसरा जो है तकनीकी शिक्षा को ही ज्ञान मानते हैं। यही मानते हैं ना आप लोग, MBBS हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, भौतिकी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इसी को जो है लोग क्या मानते हैं, इसी को ज्ञान मानते हैं, ठीक। परंतु गीता की भाषा में वह ज्ञान नहीं है। गीता कहती है कि ज्ञान वह है जो क्या है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, बुद्धि का ज्ञान हो, मन का ज्ञान हो, जिसमें आध्यात्म की बारीकियों का ज्ञान हो, जिसमें आध्यात्मिक जीवन की तकनीकी या क्रियात्मक शिक्षा का ज्ञान विज्ञान छिपा हो। ज्ञान का तात्पर्य ये होता है, क्या होता है, आध्यात्मिक तकनीकी हो, जो मैं आप लोगों को प्रयोग सिखाता हूँ, यह यदि तकनीक है तो ही उसे आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन जो कहते हैं। और गीता के अनुसार इसका तात्पर्य यही होता है, ठीक है। गीता के अनुसार जो है इसका तात्पर्य यही होता है, जो आत्मा के ज्ञान की बात करती हो, जो इंद्रियों के ज्ञान की बात करती हो, जो मन के ज्ञान की बात करती हो, वह है आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा ये नहीं है जो आप लोग कहते हो कि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ। आपने सुबह उठ करके भगवान सूर्य को एक लोटा जल चढ़ा दिया तो कहते हैं कि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ। अगरबत्ती पूरे घर में धुआं, कैंसर का प्रकोप फैला रहे हैं, ठीक है, तो सोचते हैं कि अब वो हम स्पिरिचुअल हो गए। आप स्पिरिचुअल वास्तव में नहीं हो, मानसिक धरातल पे कुछ करते ही नहीं हो, शुरुआत ही नहीं किए हो तो आध्यात्मिक हो कैसे आप। बहुत से इसमें लोग हैं जिन्होंने आध्यात्म की शुरुआत ही नहीं किया, और बहुत लोग ऐसे हैं जो आध्यात्म की शुरुआत करके लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आध्यात्म की शुरुआत शुरू कर चुके हैं, बताइए। वीडियो आप लोग ऑन रखा करिए। कितने लोग जो है आध्यात्म के तरफ निकल चुके हैं, ज्ञान के तरफ निकल चुके हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के तरफ निकल चुके हैं, और वह उनके बीच में वही बस रहता है और कुछ नहीं रहता। बताइए। लगभग सभी लोग निकले होंगे। चलिए, तो आज के ज्ञान को और गीता का जो ज्ञान है उसको समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति उस ज्ञान को नहीं समझता है और गीता के ज्ञान को नहीं समझता है, तो फिर वो व्यक्ति जो सांसारिक जो टेक्नोलॉजी वाला ज्ञान है उसको श्रेष्ठ मान लेता है और आध्यात्मिक ज्ञान को नीचा समझने लगता है। आज की तकनीकी शिक्षा और सामाजिक शिक्षा जो है आध्यात्म की शिक्षा को का भी कोई शोध नहीं की है, अभी कोई उसके पास रिसर्च नहीं है। परंतु हमारे ऋषियों ने जब से सृष्टि बनी तब से उन्होंने बहुत बड़ी खोज करके रखा है हमारे लिए। मैं बोला ना कि अभी मात्र भौतिक विज्ञान में मात्र 3 तत्वों की खोज हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी 2-3 हो गई है, ठीक है। परंतु हमारे ऋषियों ने 25 तत्वों की खोज कर दिया और कहा है कि इसके बाद कुछ है ही नहीं है, उसके बाद सीधे ब्रह्म है। उस महाशक्ति को जोड़ दिया ऋषियों ने। और आज जो है, आज के जो वैज्ञानिक हैं वो अभी 3 तत्वों को लेकर के वो दिखाते हैं कि मैं जो है बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, उसे पद्म पुरस्कार दिया जाता है।
उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, परंतु उसमें भी वो लोग केवल भौतिकता को ही प्रदर्शित करते हैं, न कि आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं। जो आज के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वह केवल भौतिक वस्तुओं को बनाने में ही टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं, न कि आध्यात्म के ऊंचाइयों को छूने की दिशा में उनके कदम बढ़ते हैं। नहीं, उनके कदम जो है आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ते हैं। केवल भौतिकता का बढ़ावा और प्रकृति का नाश कैसे हो, उनकी खोज इसी में होती है। पहले जो विज्ञान था वो अध्यात्म की खोज करता था, प्रकृति का उससे नाश नहीं होता था। परंतु आज का जो विज्ञान है भौतिकता को इतना आगे कर देता है, इतना बढ़ा दे रहा है कि जो है उससे प्रकृति का बहुत बड़ा नाश हो रहा है। वैसे प्रकृति का कोई नाश नहीं कर सकता है, परंतु जिस धरातल पे हम जी रहे हैं और वर्तमान समय में जिससे हमारा जीवन चल रहा है वह बड़ा दूषित हो रहा है। इसमें अन्न है, जल है, हमारा आहार है, फल है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, सब बेकार हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? आप लोगों को पता है आप सुबह से लेकर शाम तक कितने केमिकल पानी में डाल देते हो? आप लोगों को पता है? जितनी बार जाते हो उतनी बार साबुन से हाथ धोते हो हैं? सुबह से लेकर शाम तक साबुन से स्नान करना, केमिकल से के संपर्क में रहना, तो आप सुबह से लेकर शाम तक तो पूरा पानी में जहर ही फैला रहे हो ना। परंतु प्रकृति हाँ, तो यही सारी बातें हैं जो हम प्रकृति को वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो तकनीकी शिक्षा है वह तकनीकी शिक्षा हमारे जीवन को आध्यात्मिक की तरफ नहीं लेके जा रही है। वो कहाँ हमें ढकेल रही है? भौतिकता की तरफ ढकेल रही है। और भौतिकता से कभी हमको आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान तभी होगा जब आप इसके तरफ आओगे, आत्मा को जानने की कोशिश करोगे, मन को जानने की कोशिश करोगे, इंद्रियों को जानने की कोशिश करोगे, बुद्धि को जानने की कोशिश करोगे। जब तक प्रकृति के सांख्य की बात, जो सांख्य की मैंने कहा था कि जब तक आप 25 तत्वों के बारे में नहीं जानते हो, प्रकृति के 3 पदार्थ हैं, तीनों अनादि हैं। प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। जो व्यक्ति इन तीनों को नहीं जानता है वो अध्यात्म में नहीं पहुंच पाएगा। और तीनों को पृथक पृथक मतलब अलग अलग जानना ही अध्यात्म में पहुंचना है। और जो तीनों को एक समझ लेता है ना कि प्रकृति एक है, आत्मा एक है, ईश्वर एक है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो वह फिर उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। वो तो फिर बार बार संसार में आता है और फिर वो नष्ट होता है, कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, पीड़ा भोगता है। ये जीवन पता नहीं कितने योनियों के बाद मिला है, हमें नहीं पता है। तो वही भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि ज्ञान हमें कौन सा लेना चाहिए। हम जो ज्ञान लेने के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने बच्चों को भी वही ज्ञान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? भौतिकी का ज्ञान दे रहे हैं। सभी समस्याओं का जड़ जो कहाँ से आ रही है? भौतिक ज्ञान से। और जो ज्ञान हमें चाहिए, सबके घर में समस्याएं क्यों आ रही हैं? बच्चे क्यों उनसे दूर चले जा रहे हैं? उनको ये नहीं पता है कि उनको अध्यात्म का ज्ञान ही नहीं है, भौतिकी का ज्ञान है। और भौतिकी के ज्ञान को वो संपूर्ण मान ले रहे हैं। भौतिकी का ज्ञान पूर्ण नहीं है, वो तकनीकी है। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, तो मोबाइल में किसी इंजीनियर के द्वारा बना हुआ एक टेक्नोलॉजी है ना। अब उसमें दिन भर उसके बनाए हुए ऐप्स में आप उलझते रहते हो, दिन भर आप बिजी रहते हो, उलझे रहते हो उसी में। और उसने एक बार तकनीकी विकसित कर दिया और आप कम से कम जितने साल आपके पास मोबाइल रहता है उतने दिन और उतने साल तक उसमें आप बिजी रहते हो कि नहीं रहते हो? बताइए, रहते हैं ना आप लोग? तो और बिजी रह करके क्या आप उसे आगे बढ़ पाते हो? नहीं बढ़ पाते हो। इसीलिए गीता की आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है।
जो व्यक्ति आध्यात्मिक जिसको ज्ञान नहीं होगा वो उसका जीवन जीवन नहीं है। व्यक्ति ज्ञानी न हो, ज्ञानी बिना ज्ञान के मर जाए तो उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो द्विज हो जाता है। हमारे यहाँ द्विज का बड़ा महत्व है अपनी संस्कृति में, है कि नहीं है? कितने लोग जानते हैं कि द्विज का क्या अर्थ होता है? उसका दूसरा जन्म, और दूसरा जन्म उसका ज्ञान से होता है। पहले जन्म में जो मर गया वह उसके ऊपर भी पाप पड़ता है। यदि आप बिना ज्ञान के मरते हो तो भी आप पापी कहलाते हो। पता है आपको? बिना ज्ञान के ये जो लोग मर रहे हैं वह खुद अपने साथ पाप कर रहे हैं, परंतु लोग इतने अहंकार में हैं कि उनको बताने जाओ तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, लोग जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही जो जानता हूँ, सबसे अच्छा ज्ञान जानता हूँ। अहंकार बड़ा है। अहंकार यदि हमारे जीवन में खत्म हो गया तो वही व्यक्ति आगे जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है ना, जिस व्यक्ति ने झुकना जान लिया ना, वही व्यक्ति ऊपर उठता है। और जो व्यक्ति झुकता नहीं है, जिस व्यक्ति का अहंकार है, जो व्यक्ति को झुकने नहीं देता है, अहंकार है जो हमेशा व्यक्ति के अंदर अकड़ पैदा करके रखता है। अकड़ हमेशा टूट जाती है, पता है आपको? लोहा कितना भी मोटा कर दो ना, अगर ज्यादा उसके अंदर कड़क है ना तो वो भी टूट जाता है। अगर लोहे के अंदर लचक वाला लोहा है ना, बहुत पतला है, तो उसे कितना भी भार दे दो ना तो टूटता नहीं है। कभी कभी छत देखा होगा आप लोगों को, कभी देखा होगा, शायद देखा होगा कि नहीं देखा होगा, कुछ छत ऐसे होते हैं जो छत गिरते हैं तो लटक के रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत पतले छड़ लगे रहते हैं तो लटक जाते हैं, वो गिरते नहीं हैं। कुछ छड़ ऐसे होते हैं जो छत होते हैं जो मोटे मोटे तो लगे होते हैं परंतु टूट के गिर जाते हैं। कितने लोगों ने ऐसा देखा है? शायद नहीं देखा, बहुत कम लोग देखे होंगे। जो इससे जुड़े होंगे वो जानते होंगे इस चीज़ को। तो अकड़ जो होता है वह अकड़ हमेशा व्यक्ति को जो है तोड़ देता है। इसलिए अहंकार जो है ना ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ने देता है व्यक्ति को। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गीता का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होइए, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं कि फिर अर्जुन ने कहा, जब इतनी बातें कहा ना भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा तो अर्जुन ने कहा कि जो आप विज्ञान सहित ज्ञान बता रहे हैं वो तो बड़ा कठिन होगा, वो हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होगा, वो तो बहुत कठिन होगा। तो कहते हैं कि नहीं, वह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा। क्या है? राज विद्या इसीलिए कहा गया है कि वह विज्ञान सहित जो ज्ञान है वह संपूर्ण विद्याओं का राजा, संपूर्ण गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्ममय और अविनाशी है तथा करने में मतलब काम में लाने में बहुत ही सुगम है। ऐसा बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि तू काहे नाहक डर रहा है? तू वह कोई ज्ञान बहुत बड़ा नहीं है। वह ज्ञान कैसा है? वह सभी विद्याओं का राजा है। क्या है वो? सभी विद्याओं का राजा है और संपूर्ण गोपनीयों में भी गोपनीय राजा है वो। ऐसी विद्या है वो। ठीक है, वह अति पवित्र, अति उत्तम और प्रत्यक्ष फल देने वाला है। ठीक है, यह विद्याओं में राज विद्या, गुह्य विद्याओं में अत्यंत गोपनीय विद्या, यह पवित्र विद्या, अति उत्तम विद्या, प्रत्यक्ष फल देने वाली विद्या है, धर्म के अनुकूल विद्या है, साधन करने में बड़ी सुगम विद्या है, परंतु सुगम होने के कारण साधारण नहीं किंतु अविनाशी विद्या है। और यह ऐसी विद्या है जो जिसका कभी विनाश नहीं होता है। जिस विद्या को यदि आप लोगों ने जान लिया तो आपके चित्त से कभी इसका विनाश नहीं होगा। ठीक है,
विद्या ज्ञान वैसा होना चाहिए जिसका कभी नाश न हो, परंतु आप लोगों के अंदर ज्ञान जाता है तो नाश हो जाता है कि नहीं हो जाता? आज सुनते हैं, कल भूल जाते हैं आप लोग। क्यों भूलते हैं? क्योंकि उसका अभ्यास नहीं करते हैं आप लोग, चिंतन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते, इसलिए उसको भूल जाते हैं आप लोग। तो भगवान ने कहा कि राज विद्या को प्रत्यक्ष फल देने वाली विद्या कहा जाता है। तो यह ऐसी विद्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं कह दिया तो केवल आप ही इसको जानोगे, नहीं, इसको आप भी अनुभूत करोगे अपने आँखों से, मन वचन और कर्म से इसको आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। ऐसी विद्या प्रत्यक्ष विद्या कहलाती है। जिस विद्या को मन से, वाणी से और कर्म से अनुभूत किया जाता है, वह विद्या जो है प्रत्यक्ष विद्या होती है। ठीक है? जो हम अपनी आँखों से जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा, वैसे जो हम प्रकट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विद्या है। तो और एक बात कही गई कि यह विद्या जो है सभी विद्याओं की राजा है। ठीक है? तो मतलब सबसे इससे अब जैसे कोई राज्य है तो राज्य में राजा ही होता है ना, अब उससे ऊपर तो कोई होता नहीं है। तो सभी विद्याओं में क्या है? यह राजा है। ठीक है? और फिर उन्होंने कहा कि अति पवित्र है और उत्तम है। ठीक है? यह धर्ममय है और अविनाशी है। इन 4-5 शब्दों के बारे में उन्होंने कहा। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि क्या है? यह अति पवित्र है, मतलब कि इसके ज्ञान ऐसा होता है जो व्यक्ति को पवित्र कर देता है। ज्ञान के बारे में पता है आप लोगों को? बस यही पता होगा कि हमें जल से पवित्रता मिलती है। गंगा जल छिड़क लो घर में तो पवित्रता हो जाती है। क्या उससे होती है पवित्रता? बताइए। गंगा जल छिड़क लेंगे तो पवित्रता उससे होती है। बहुत लोगों को यही पता है कि केवल जो है हम बाहर की जो शुद्धता रखते हैं, सफाई रखते हैं, तो उससे पवित्रता आती है। कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं? बताइए। बहुत लोग ऐसे लोग मानते हैं कि केवल हम बाहर की सफाई कर देंगे तो इससे हमारे भीतर पवित्रता आने वाली है। यह पूरी तरह से गलत है, निराधार है। व्यक्ति हमेशा जो है ज्ञान से पवित्र होता है। किससे होता है? व्यक्ति ज्ञान से पवित्र होता है। जिसके अंदर जितना बड़ा और जितना रहस्यमय ज्ञान होगा, उसके अंदर उतनी ही पवित्रता होती है। और उन्होंने कहा कि फल देने वाली विद्या है। ऐसा नहीं है कि इस विद्या को जान लोगे आप और करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा या उल्टा सीधा मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। इस विद्या को आप अपने जीवन में अपनाते हो तो उत्तम फल मिलेगा और तुरंत आपको फल इसका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज किया तो पिछले जन्म में आपको इसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप करते हो तो 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में इसका लाभ आपको फल जरूर मिलेगा। और उन्होंने कहा धर्ममय है। क्या है? धर्ममय है। ये जो विद्या है वो अधर्म इससे कभी होगा ही नहीं। क्या होगा? धर्म होगा। तो धर्म क्या होता है पता है आप लोगों को? कितने लोग जानते हैं धर्म क्या होता है? धर्म की परिभाषा बताइए ना आप लोगों को। मेरी बातें सुन रहे हैं ना सभी लोग? धर्म तो बताए थे ना, धर्म के 10 लक्षण बताए थे। धर्म के 10 लक्षण बताए थे हमने। तो वो धर्म के 10 लक्षण याद हो गए कि नहीं आप लोगों को? मेरी आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है? तो हमें बताया करिए, आप लोग हमें बता दिया करिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है क्या? आप देखिए, आप सही आ रहा है? मेरा तो यहाँ पे सही आप लोगों की आवाज़ आ रही है, मुझे बहुत क्लियर आ रही है।
अब देखिए सही आ रही है, ईयरफोन भी तो मैंने सही कर दिया। अब ऐसे तो अब ठीक है। बेहतर है ना? ठीक है, बता दीजिएगा हमें जो भी होगा। आप लोग कोई प्रॉब्लम आती है आवाज़ सुनने में तो हमें बताइएगा आप लोग, ठीक है? तो उसको सुधार कर लेंगे। अगर मेरे यहाँ से हो रही होगी तो उसको सुधार करेंगे। तो धर्म के हमने 10 लक्षण बताए थे, ठीक है? तो धर्म के 10 लक्षणों को आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है? धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं? धृति, क्षमा, बताइए, धैर्य, दया, क्रोध, इंद्रिय संयम, पवित्र। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। ये मतलब यदि आप जान जाएंगे अपने तो आप इसको धर्म कहना चाहिए। धर्म आप लोग क्या मानते हो? धर्म को हम यही मानते हैं कि हम तो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, वो सिख धर्म में पैदा हुआ है, वो ईसाई धर्म में पैदा हुआ है। वो संप्रदाय है, वो धर्म नहीं है। उसको क्या कहते हैं? उसको पंथ कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। और धर्म के 10 लक्षण होते हैं जो जिसमें यह पाया जाता है, 10 लक्षण, वही धर्म होता है। अब जो इंद्रिय संयम नहीं कर पाता है वो धार्मिक नहीं है व्यक्ति। जिसके अंदर धैर्य न हो, जो क्षमा का गुण जिसके अंदर न हो, जिसके अंदर अक्रोध की भावना न हो, वह धार्मिक नहीं है, ठीक है? जो क्रोधी स्वभाव का है वो धार्मिक नहीं हो सकता है, ठीक है? तो क्या हो? धर्ममय हो। तो ज्ञान जो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, वह ज्ञान धर्ममय है। और उस देखिए धर्ममय ज्ञान से क्या होता है कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप इस संसार के बंधन में नहीं फंसोगे। आप कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिसको पाने के बाद जो है इस संसार में आप फंस जाते हो, ठीक है? समझ में आ गई बात? परंतु उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है संसार में नहीं फंसता है, वह धर्म के पथ पे चल देता है, वह आत्मा के पथ पे चल देता है, वह अध्यात्म के पथ पे चल देता है, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है? क्योंकि जो विद्या आप लोग सीखने जा रहे हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। आगे कहते हैं तीसरे श्लोक में कि अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता है ना, जब भगवान श्री कृष्ण जब दूसरे श्लोक में ये बताते हैं तो अर्जुन ये कहता है कि हे भगवान, जब आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसी सुगम विद्या को सबके सब लोग प्राप्त क्यों नहीं कर लेते हैं? इतना जब अच्छी आप विद्या कह रहे हो कि ये विद्या ऐसी है, धर्ममय है, अविनाशी है। अब एक शब्द छूट गया, अविनाशी। तो अविनाशी का मतलब होता है जिसका कभी विनाश न हो। जिस विद्या को लेने के बाद कभी वह नष्ट नहीं होती है, वह विद्या अभी इसमें बता रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये इतनी सुगम विद्या है तो सबके सब लोग प्राप्त क्यों नहीं कर लेते हैं, ठीक है? तो आगे उसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप, मनुष्य इस ज्ञान विज्ञान रूप धर्म पर श्रद्धा विश्वास नहीं करते। सुन लीजिएगा, सभी लोग सुनिएगा ध्यान से। क्या नहीं करते? इस ज्ञान विज्ञान रूप धर्म पर श्रद्धा और विश्वास नहीं करते, इसलिए वे मुझे प्राप्त न होकर मौत रूपी संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अब जो मैं बताता हूँ आपको कि आत्मज्ञान करो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, तो आप लोग उसमें से 1000 में से 5 लोग तैयार होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक आप ब्रह्म को नहीं प्राप्त करोगे, ईश्वर को नहीं प्राप्त करोगे, तब तक जो है उस ज्ञान विज्ञान रूपी धर्म को नहीं प्राप्त कर पाओगे। और लोगों की उस ज्ञान विज्ञान रूपी धर्म में श्रद्धा नहीं होती है, उनको कर्म कांड ही पसंद आता है। समझ में आ गया? हे परंतप, रहस्य
एक ऐसा धर्म है जिसे श्रद्धा न रखने वाले पुरुष नहीं पा सकते। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वह व्यक्ति उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है, और उसे न पा सकने के कारण मृत्युमय संसार मार्ग में बार बार वह लौट आता है। अर्थात जो यह ब्रह्म ज्ञान रूपी ज्ञान है ना, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, ईश्वर, ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जो बताता हूँ, इस पे बहुत कम लोग श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। मैं बताऊँ ना, आप लोग करीब 6-7 हज़ार लोग हैं, 6-7 हज़ार लोगों में से मात्र 15 से 20 लोग जो है इस पे श्रद्धा और विश्वास रखते हैं कि हमें ब्रह्म आत्मा को और ब्रह्म को जानना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास रखता है वही मुझे प्राप्त होता है। जो श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते हैं वो तो मुझे प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की बात नहीं कह रहे हैं, ये ब्रह्म की बात कह रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैं आप लोगों को पहले ही बोला है कि जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ये कहें कि मुझे नहीं प्राप्त होता है, तो आप यही समझना कि ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान थे वो, ईश्वर नहीं थे वो, ब्रह्म नहीं थे वो। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म को व्यक्ति वह नहीं प्राप्त कर पाता है जो श्रद्धा और विश्वास जिसके अंदर न हो। आप लोगों को जो ये आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की बातें हैं उस पर श्रद्धा और विश्वास है? कितने लोगों को हो गई है श्रद्धा और विश्वास? है ना। जब श्रद्धा और विश्वास है तभी आप मुक्त हो पाओगे। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो यह ज्ञान आप लोग सुनोगे ही नहीं, ठीक है। और लगेगा कि हमें तो यह हमारे अनुकूल ज्ञान नहीं बता रहे। लोग जो है शुरुआती दौर में मुझसे ऐसे लोग जुड़े थे जो उनके अनुकूल ज्ञान, अपने अनुकूल ज्ञान सुनना चाहते थे। मैं बताऊं आपको, मुझे जब शुरुआती दौर मैंने जब ये बोलना शुरू किया था तो वो ये कहते थे कि आप मेरे अनुकूल क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा कि सत्य है ही नहीं है वो, तो मैं कैसे बोलूँ आपके अनुकूल। वो मुझे भी जो है ना अपने अनुकूल बुलवाना चाहते थे और मुझे कहते थे कि आप इस ऐसा बोलो, ऐसा मत बोलो, तो हम आपको सुनेंगे। मैंने कहा कि ये तो धन्य हो गया। तो वो गलत ज्ञान, मैं आपको गलत राह नहीं दिखाऊंगा, चाहे मेरे पास 1 लोग रहेंगे तो भी मुझे चलेगा। मैं क्यों ना 2 ही लोगों को इकट्ठा करके बोलूं, परंतु तभी भी मुझे चलेगा। परंतु मैं गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। उस गलत रास्ते में जो आएंगे और उसका पाप और अपने जीवन का पाप मैं लेके कहाँ ढोऊंगा। मुझे नहीं मरना है, इतना सड़ना नहीं है, मुझे बार बार जन्म लेने की इच्छा नहीं है, मुझे भी मुक्त होना है कि नहीं। तो शुरुआती दौर में मैं बताऊं, लोग कहते थे कि आप हमारे अनुकूल नहीं बताते हो। तो मैंने कहा कि आपके अनुकूल जो ज्ञान है वो आप ना आपको मुक्त करेगा ना मुझे मुक्त करेगा। आपको तो नरक मिले जाएगा, मुझे भी पाप होगा इसका लगेगा। वो बोलते थे कि आप ऐसा क्यों नहीं बताते हो जैसे सब कथाकार कहते हैं, आपको बहुत पैसा मिलता है। मैंने कहा कि बात आपकी सही है। तो बोले मुझे कुछ लोगों ने तो कहा कि आप इसीलिए आपके पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कि मैं ढोंग करके पाखंड करके नहीं कमाना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे एक साधु में कहें कि इससे कुछ नहीं होगा ये, तो मैंने कहा कि जो जिसको जिसकी आवश्यकता है वो जरूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, हर तरह के लोग हैं और हर तरह के लोगों को ज्ञान चाहिए। और हमें सही ज्ञान देना है, हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है, भले से मुझे कुछ भी हो चाहे ना हो, ठीक है। मैं दूसरा कोई कार्य कर लूँगा, परंतु इस ज्ञान को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इससे मेरा ही नहीं, जितने लोग जुड़ेंगे उन सभी का कल्याण है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण भी वही कहते हैं कि मनुष्य जो है ना ज्ञान विज्ञान रूप धर्म पर श्रद्धा नहीं रखता है। जो ज्ञान और विज्ञान वाला धर्म है उस पर उसको नहीं समझता है, ठीक है। उस पर तो वो चित्त ही उसका नहीं जाता, मन ही नहीं लगता है क्या वो बोल रहे हैं आत्मा परमात्मा। इसको जान के कोई मुक्त होता है? ये ना अगरबत्ती घुमाने की बात कहते हैं, न ही
कथा कहने की बात करते हैं, न ये और कुछ बात कहते हैं, न कर्मकांड सिखाते हैं। ये अध्यात्म ही नहीं है, बेकार की बातें करते हैं, खाली जो है बैठा करके 1 घंटा सुनाते हैं। मैंने कहा कि आप इसको पहले समझो, तो आप नहीं समझोगे तो यही बातें बोलोगे जो सब लोग बोलते हैं। जो जान गया, जो एक बार इसका रस का आनंद ले चुका है, फिर तो वो चाहता है कि मुझे बार बार इसका पान मिलता रहे। ठीक है, जो एक बार समझ जाता है वो फिर छोड़ता थोड़ी है, फिर तो वो कहता है कि बस हमें मिल गया जो मिलना था जीवन में। ठीक है, और जब भगवान श्री कृष्ण ये बातें कह रहे हैं, उस समय के बहुत बड़े ज्ञानी थे भगवान श्री कृष्ण। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जैसा उनको भागवत पुराण में दिखाया गया है। कोई गोपियों वाले कृष्ण नहीं थे जो आजकल के लोग जो उनको बताते हैं। रासलीला वाले कृष्ण नहीं थे, वो ज्ञानी कृष्ण थे जो इतना रहस्यमय ज्ञान जानते थे। ठीक है, तो आगे के जो श्लोक हैं उसमें जो है राज गुह्य मतलब कि जो गुह्य राज विद्या है उसका उपदेश देते हैं। चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब कह रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा कि अभी जो तीसरा श्लोक ये कह रहा है कि ज्ञान विज्ञान रूपी जो धर्म है वह क्या है और किसको जान करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है, यह आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। जिसको भी समझ में नहीं आए वो हमें पूछिएगा। ठीक है, ऐसे पन्ने पलटने से नहीं होगा। आप लोग संग्राम में हो और संग्राम में दोनों तरफ से युद्ध होता है। समझ में नहीं आए तो आगे मत बढ़ना आप लोग। ठीक है, आगे कहते हैं चौथे में कि मैं अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणियों में हूँ। अव्यक्त मतलब मैंने बात कहा था ना परसों कुछ दिन पहले कि अव्यक्त होकर के सब में छिपा हुआ है और सबको व्यक्त करके अपने आप अदृश्य है, वो अव्यक्त है। ठीक है, तो भगवान अपने आप छुपा लिया उसी में, और ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है, वो है। ठीक है, तो वही बात करें कि मैं अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणियों में हूं। कन्फर्म हुआ? और संपूर्ण प्राणी मुझ में है। भाई जब वह उसमें है तो संपूर्ण प्राणी उसी में होंगे ना। मैं संपूर्ण प्राणियों में नहीं हूं, मैं संपूर्ण प्राणियों में नहीं हूं, परंतु संपूर्ण प्राणी किसमें है? मुझ में है। मैं बड़ा हूं तभी तो मेरे में है ना। मैंने 1 लोटा का पानी पी गया तो मेरे में जितने पानी में वायरस थे सब किस में है? मेरे में है। मैं पानी में थोड़ी हूँ। लोटे में आ जाऊँगा क्या मैं? बताइए, लोटे में मैं आ सकता हूँ? नहीं आ सकता हूँ ना। तो यही कह रहे हैं वो। कन्फर्म हुआ? जी जी बोलिए। ऊपर से चला गया। अब समझिए, अब समझिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनिए। हाँ, तो अब पूरा गहराई में जाएगा। अब इसको आप पूरी गहराई से सुनिए। अब जैसे मान लीजिए मैं कहा कि यह जो अव्यक्त रूप है वह संपूर्ण प्राणियों में मैं हूँ। मैं संपूर्ण प्राणियों में हूँ। जैसे ये मान लीजिए कि और संपूर्ण, मैं दूसरा उदाहरण दूंगा जो जिससे आप इजी रूप में समझ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इजी हो। तो संपूर्ण प्राणी मुझ में है। जैसे जितने वायरस हैं वह हमारे शरीर में है। क्या क्या है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कहाँ रहते हैं? मनुष्य के शरीर में। सभी कोरोना वायरस किस में है? मनुष्य के शरीर में है, संपूर्ण शरीर में है। मैं संपूर्ण प्राणियों में नहीं हूँ। जो वायरस हैं उसमें भगवान नहीं है, परंतु भगवान में सारे वायरस हैं। कन्फर्म हुआ? अभी भी नहीं हुआ? ऊपर से गया। बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये पेन है ना, ठीक है,
इस पेन में स्याही है, कन्फर्म हुआ। तो स्याही क्या है? स्याही आप लोग हो, यह पेन में रिफिल, स्याही आप लोग हो। क्या हो? स्याही आप हो, पेन नहीं हो। पेन ईश्वर है और स्याही क्या हो? आप हो। ठीक है, स्याही कौन है? स्याही आप हो। और ये जो बड़ा पूरा दिख रहा है पेन, ये पेन में पेन कौन है? या पेन ईश्वर है जो सारे स्याही को समा के रखा हुआ है, जो इसके अंदर रिफिल है। रिफिल कौन है? रिफिल परमात्मा है। और स्याही कौन है? स्याही आप लोग हो। तो मतलब प्राणी सभी हाँ, और रिफिल, हाँ, बड़ी वाली रिफिल है जो सबको इसमें भर रखा है, और जिसमें आप पूरी, हाँ, सबको इसमें भर रखा है। अब ये बताइए, रिफिल स्याही में आ सकती है क्या? तो वही तो बात है, वही समझा रहा हूं। वही बात है कि परमात्मा रिफिल है और स्याही क्या है? सारे जीव जंतु हैं, प्राणी हैं। कंफर्म हो गया? हाँ, लिख लो, फिर आप इसको समझना। हाँ हाँ, ये रिफिल वाला उदाहरण समझ गया तो आप समझ गए। आप स्याही हो और परमात्मा क्या है? रिफिल है। अब अब भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है ना, जो ईश्वर है, वह रिफिल स्याही में नहीं आ सकता है। क्योंकि जब स्याही रिफिल में है तो परमात्मा रिफिल में कैसे जा सकता है? जाएगा क्या? स्याही में जा सकता है क्या? जो पूरे सभी दुनिया के सारे स्याही को अपने में समेट रखा है, वह का एक छोटे से जीव में आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो वही कह रहा है कि मैं उसमें नहीं हूं, परंतु सारे वो मेरे में हैं। समझ में आ गई बात? मतलब आपको क्या मानना है कि जैसे ये पूरी शरीर है, ठीक है, ये पूरे शरीर में, जैसे पूरे शरीर में क्या है? जो लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ठीक है, तो किडनी, हार्ट, लीवर सब आप लोग हो। और ये पूरा शरीर का जो ढांचा है वो क्या है? ब्रह्म है। बात समझ में आ गई? पार्ट पार्ट हम हैं, और वो भी उस ब्रह्म के द्वारा चलाए जाते हो। ठीक है, परंतु ये नहीं कि आप ब्रह्म हो, उसका जो पार्ट हो तो आप वो पार्ट जो है ब्रह्म बन जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप स्वतंत्र हो, आपकी जीवात्मा स्वतंत्र है, ये भी ध्यान रखना। वो केवल आपको सहायता देता है, आपकी आत्मा को अपने साथ जोड़ करके आपको केवल सहायता करता है वो। ठीक है, आप उसके बराबर नहीं पहुंच सकते हो, इसीलिए वो सबसे महान कहा जाता है, सर्वशक्तिमान कहा जाता है। अब कंफर्म हो गया? और किन्हीं को कोई समस्या है? जयवंत जी बताइए, समझ में आ गया? और हाँ, तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है ये पूरा ब्रह्म रिफिल है। स्याही क्या है? जीवात्मा है, प्राणी है, हाथी है, घोड़े है, ये सारे जीव जंतु हैं स्याही के रूप में। और हमारे हार्ट है। नहीं, वो ब्रह्म नहीं बनेगा, वो ब्रह्म हो ही नहीं सकता है ना। ब्रह्म तो सर्वशक्ति। तो आपको इतना तो, आप जुड़े हो तो आप जुड़े हो तो आप उसको, आपको मदद तो कर रहा है ना, आपको मदद कर रहा है, परंतु आप केवल उसको जान सकते हो और उसके द्वारा आनंद ले सकते हो। बाकी आप उसके उसके जैसा नहीं बन सकते हो। आप अल्प हो, आपकी जो जीवात्मा है, इसीलिए तो आप संसार में बार बार जन्म ले रहे हो ना। यदि मान लो
आप ब्रह्म होते तो फिर तो ब्रह्म की तरह आनंद में रहते, फिर पृथ्वी पे दुख भोगने के लिए क्यों आते? सही बात है, कन्फर्म हो गया। यदि आप ब्रह्म होते तो पृथ्वी पे जन्म क्यों लेते भाई? इसीलिए आप उसके अंश नहीं हो, ये ध्यान रखना। आप केवल, ईश्वर आपको अपने साथ जोड़ करके आपकी मदद कर रहा है, ये देखो, उसकी महानता को आप देखो। परमात्मा की अनुभूति यही है कि आप, सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी स्वार्थ के आपको अपने साथ जोड़े हुए है। कोई है क्या दुनिया में जो सबको जोड़ के लेके चलता हो? बताइए। आपके परिवार में परमात्मा आपके पास इतना ख्याल रखता है कि आपको जोड़ के लेके चलता है, इसलिए तो महान कहा जाता है वो। और लोग समझ लेते हैं ना कि हम तो उससे चिपक गए तो हम उसी के अंश हो गए और हम ब्रह्म हो गए। इसी भ्रम, ये भी भ्रम है। कल बताया ना आप लोगों को, इसको क्या कहते हैं? यह भ्रम है, ये भ्रम है। आप ये मत समझना कि परमात्मा आपको हेल्प कर रहा है तो आप परमात्मा बन गए। कुछ लोग इसी अज्ञानता में बहुत से पंथ निकाल लिए, अद्वैतवाद निकाल दिया गया इसी के चक्कर में। ठीक है, बहुत लोग जो है दूसरे रास्ते को पकड़ लिए, वास्तविकता से भटक गए और कहने लगे कि मैं शिवोहम शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, जीवात्मा अल्प है। आप यदि यह नहीं जानोगे तो मुक्त कैसे होगे भाई? बार बार इसे दुख भोगते रहोगे, जन्म लेते रहोगे, आप जन्म मरने के चक्कर से कभी मुक्त ही नहीं हो पाओगे। आप अपने आप को घोषित कर दोगे कि मैं ब्रह्म हूँ, तो यह ज्ञानता है ना ये। एक तो जो जिसने आपको शरण दिया, अब वही कहने लगे कि मैं ही यही हूँ। मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आया, ठीक है, और आपने उसको शरण दे दिया और वो कहने लगा कि मैं ही फलाना हूँ। ठीक है, जिसने शरण दिया उसका नाम लेके और रहने लगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। तो वो आदमी क्या कहेगा? ब्रह्म क्या कहेगा? बोलेगा कि अच्छा, इसको एक बार दे दिया शरण तो ये अपने आप को ब्रह्म घोषित कर दिया, अब बताता हूँ तुझे। ठीक है, तो समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना है कि आप जो है एक स्वतंत्र सत्ता हो, जीवात्मा हो, और ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के अनुभूति करके ही जो आपको केवल आनंद मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। परमात्मा ने जो आपको मोक्ष दिया है वो एक अनंत काल तक दिया है कि जहाँ पे आप रह करके परमात्मा के आनंद की अनुभूति कर सकते हो, यदि आपको ज्ञान हो गया तो। परंतु आप ब्रह्म नहीं बन सकते, वो ध्यान रखना। क्योंकि आपको ये भी पता है कि ये भी वेदों में कहा गया है कि मुक्ति के बाद भी लौटना पड़ता है। बताया था ना कि मुक्ति का काल, हाँ, फिर दोबारा लौटना होता है। सारी बातें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि मुक्ति से भी वापिस आना पड़ता है। इसलिए मत सोचना कि मैं ब्रह्म हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो ब्रह्म हूँ, शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। उस ब्रह्म को कहिए तो ठीक है, अपने आप को मत कहिए कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हो गया, मैं ब्रह्म हो गया, मुझे ही पूजो, है ना। तो ये बात गलत है, यह पूरी तरह से निराधार बात है जी। अज्ञान में बोलते हैं ना, ये अज्ञान के कारण बोलते हैं। ये जो है अज्ञान की बातें हैं। हमें जो है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य बस यही है कि हम ज्ञान को प्राप्त करें और परमात्मा को अनुभूत करके मुक्ति को प्राप्त करें। ठीक है, परमात्मा ने तो आपको इतना सहारा दिया है ना कि हर समय हर क्षण आपकी रक्षा कर रहा है। यह भी तो सोचो, आपके हर चीज का ख्याल रखता है। कोई है ऐसा? आज अपने भाई को छोड़ देते हैं लोग, हैं? कौन देखता है? एक ही माँ से उत्पन्न हुए भाई बहन को कोई देखता है? नहीं देखता है। परंतु परमात्मा का तो कोई किसी से संबंध ही नहीं, फिर भी हर आत्मा को सुरक्षा देता है परमात्मा। परंतु फिर भी हम परमात्मा को नहीं जानते हैं और गलत रास्तों पे फंस जाते हैं, भ्रम में उलझ जाते हैं। ये भ्रम है। यदि इस तरह का भ्रम यदि बना रहा तो कभी भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाओगे आप लोग। समझ में आ गई बात हमारी? ये कन्फर्म हो गया ना? तो ये बात यदि जिसको समझ में आ गई, वह व्यक्ति कभी
कभी अंधकार में, ये गुह्य ज्ञान है कि नहीं है? बताइए, ये गोपनीय है कि नहीं है? रहस्यमय ज्ञान है कि नहीं है? अब बहुत लोग यही जानते हैं कि क्या है, हम परमात्मा में हैं, परमात्मा हमारे में है। ये गलत सोचते हैं। परमात्मा में आप हो, ठीक है, परमात्मा आपके अंदर नहीं है। और जो ये जानता है कि मेरे अंदर परमात्मा इसलिए मैं ब्रह्म हूं, वह हमेशा जीवन भर अंधकार में रहता है। और कुछ लोग तो अपने आप को सिद्ध कर देते हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं उसको मेरे अपने नाम के आगे श्री श्री भगवान लिखने लगते हैं, ठीक है। ईश्वर घोषित कर देते हैं कि मैं ब्रह्मलीन हो गया, मैं ब्रह्म को प्राप्त हो गया। मैं गीता में, गीता को जब तक गीता त्रैतवाद का समर्थन करती है, मैं शुरुआती ही दौर में कह दिया था कि गीता को समझना है तो 3 पदार्थों को जानिएगा आप लोग। कौन कौन सी बात को? परम, जीवात्मा, ठीक है। यह 3 चीजों को जो नहीं जानेगा व्यक्ति, जो नहीं समझेगा, वो गीता को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो तीनों अलग अलग हैं, तीनों एक नहीं हो सकते हैं। और जो तीनों, इसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी अद्वैत का कोई ज्ञानी होगा, उसके पास जाएंगे ना तो वो सबको एक ही बताता है। वो ये कहते हैं कि जो है जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, इसलिए वो ब्रह्म है। तो जो अज्ञानी है उसको आप ब्रह्म बना देते हो, तो क्या मुक्त हो पाएगी वो? आप बताओ, आपको हम केवल नाम दे दें कि महेंद्र जी ब्रह्म है, तो महेंद्र जी के अंदर ज्ञान आ जाएगा? बताइए आप। नहीं आएगा ना। ये क्या है? ये इसको क्या कहेंगे आप बताओ? अविद्या कहेंगे। मैं बताऊं, एक संस्था है ऋषिकेश में जो वेदांत का कोर्स करवाती है। वहाँ से एक हमारे मित्र हैं, पढ़ कर के आए हैं, ठीक है, कोर्स करके आए हैं। तो वो मुझसे चर्चा किए, तो वो बोले कि, तो मैंने कहा कि यही बात जो मैं अभी आप लोगों को बताया, वो इसी ब्रह्म में थे। तो बोले कि जब जीवात्मा परमात्मा का अंश है तो मैं ब्रह्म हो गया अब तो। मैंने कैसे ब्रह्म हो गए? आप ब्रह्म हो गए तो जन्म लेते क्या? बताओ, ज्ञानी हो गए, आपको क्या ज्ञान है? और वह ज्ञान जो केवल जानकारी वाला ज्ञान है। आप यदि ब्रह्म होते तो बार बार पृथ्वी पे जन्म लेते क्या? परमात्मा तो कभी जन्म ही नहीं लेता है, हैं? तो आप ब्रह्म कैसे हो गए? ठीक है। तो मैंने कहा ये शास्त्र कहते हैं, गीता भी कहती है। गीता को आप पढ़े नहीं हो इसका मतलब? तो बोले नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे बताया जाता है। मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं उनको बताया जाता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वह जो भी आप जहाँ से भी पढ़े हो, जिन्होंने भी आपको पढ़ाया है, परंतु आप अपने भीतर के तर्क से समझो नहीं इसको भाई। तो कहा कि बात तो आप सही कहते हैं, परंतु मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मुझे मानूंगा क्योंकि हमारे गुरु ने ऐसा कहा है। मैंने कहा कि मानो, परंतु थोड़ा इसको ध्यान से सुनना, सोचना, फिर मुझे मेरे पास आना आप कभी। तो अभी 10 दिन की बात है, वो ऋषिकेश से आए हुए। तो 2-4 दिन बाद मुझे फिर फ़ोन किए कि आप बात तो सही कह रहे हो, परंतु हमें ऐसा क्यों बताएंगे? तो मैंने कहा कि जो आप जो शास्त्र पढ़ रहे हो, उस शास्त्र में ही थोड़ी सी त्रुटि है। तो फिर कहने लगे कि इतने बड़े आचार्य आप कह रहे हो त्रुटि है। मैंने कहा कि उन आचार्य की गलती नहीं है, उनके शिष्यों की गलती है, जो अपने माध्यम से ब्रह्म घोषित कर दिया अपने आप को। शंकराचार्य ने जो बातें कहा उसको बहुत कम लोगों ने समझ पाया, और उनको अपने माध्यम से घोषित कर दिया कि मैं ब्रह्म हूँ। अब इसी चक्कर में फंसे हुए हैं लोग। क्या गीता जो है शंकराचार्य से बाद की है क्या, कि शंकराचार्य से पहले की ही गीता है? बताइए। तो श्रेष्ठ कौन है? गीता श्रेष्ठ है। तो हमें किसको मानना चाहिए? गीता को मानना चाहिए ना। इसमें तो बहुत मिलावटें हो सकती हैं, और मैं तो आपको सीधे डायरेक्ट उसी से जोड़ता हूँ, कहीं इधर उधर नहीं जोड़ता हूँ। नहीं, ब्रोकर से भी नहीं जोड़ता हूँ कि ब्रोकर से जाके जुड़ जाओ आपको मुक्त कर देगा, ठीक है। वो आपको दूसरे ट्रेन में बैठा देगा, कुछ पैसा ले लेगा और कहेगा कि चलो मैं आपका काम कर दूंगा, ठीक है। तो इस भ्रम में आप लोग कभी मत पड़िएगा।
अब कोई इस भ्रम में नहीं तो है ना, बता दीजिएगा, मुझे साफ साफ बताइएगा। कोई यदि इस भ्रम में हो तो वो अपनी शंका का समाधान कर लेंगे। कोई भी अगर किसी के अंदर भी ये बात हो तो आप निधड़क जो है इस पे चर्चा करिएगा। संशय कुछ नहीं होना चाहिए, फिर आप आगे बढ़ोगे तभी। ठीक है, जिस व्यक्ति के अंदर, जी ये ब्रह्म के लिए है, ये ब्रह्म के लिए है, ये जीव के लिए नहीं है। ठीक है, परंतु हाँ, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, ये ब्रह्म के लिए है या जीवात्मा के लिए नहीं है। ठीक है, परंतु आजकल के लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। आप कैसे ब्रह्म हो सकते हो, बताओ आप? जीवात्मा अल्प नहीं होती तो बार बार पृथ्वी पे जन्म क्यों लेती भाई? आप ये तो सोचो। आप इसी का कोई निराकरण दे दे, मैं मान लूंगा कि चलो मैं जीवात्मा ब्रह्म है। ये चीज जब हो ही नहीं रहा है, मुझे बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ रहा है, तो मैं ब्रह्म कैसे हो गया? बताओ आप, होगे क्या? नहीं होगे ना। यदि आपको शास्त्र को समझना है ना, तो ये तीनों सिद्धांत जिसके अंदर बैठ गए तो वो दुनिया का बड़ा से बड़ा और कठिन से कठिन शास्त्र को समझ सकता है। जो इसको नहीं समझा ना, वो कोई भी शास्त्र और कोई भी ग्रंथ नहीं समझ पाता है, कोई भी सिद्धांत और कोई भी राज विद्या को भी नहीं समझ पाता है। ठीक है, एक महिला आई, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है अद्वैत की बात करते ही नहीं हो। तो मैंने कहा कि अद्वैत है ही नहीं है तो क्यों बात करूं? मैंने अद्वैत के बारे में बड़ा चिंतन, बहुत से विद्वानों से इसकी चर्चा किया है। तो बोले कि आप क्यों नहीं इसके बात कहते हो? तो मैंने कहा कि वो सही नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं सही बैठता है, आपके हिसाब से बता दो कैसे सही बैठता है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो हमारे गुरुजी ने ऐसे ही बताया है। तो मैंने कहा कि आपके गुरुजी ने बताया ना, आपने तर्क क्यों नहीं, उनसे प्रश्न क्यों नहीं किया? आप सुने क्यों वहां पे बैठ करके? जो भी कोई ज्ञान बताता है तो आप आंख मूंद करके क्यों सुनते हैं आप लोग? मैं यदि कुछ गलत पढ़ाऊं तो आप लोग तुरंत बोलना, मैं तो आप लोगों को खुली छूट देता हूं कि आप आओ, मुझे से तर्क करो। आप आओ, अगर कुछ आपको संदेह लगता है तो पूछो। हमारे यहाँ ऐसे नहीं कि डंडा लेके बैठे रहते हैं कि मार देंगे भाई, पूछना मत कोई मुझसे, ऐसा नहीं है। मैं तो उसका सबसे ज़्यादा स्वागत करता हूँ जो प्रश्न करता है। यदि आप लोगों को कोई संदेह हो तो पूछो। तो उस महिला ने कहा कि मैंने जब उसको बताया इसके बारे में तो बात कह रही, बात तो आपकी सही है, परंतु हमको ऐसा क्यों बताया जाता है? तो मैंने कहा कुछ त्रुटियां होती हैं, सब में होती हैं, परंतु मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, उनकी गलती नहीं है। ठीक है, गलती उनकी नहीं है, आप जो सही है उसको मान लो, किसी को कुछ कहने से क्या फ़ायदा है कि नहीं? आप सही का रास्ता पकड़ लो बस। झूठ मूठ का उलझोगे, फिर उससे आप जा करके लड़ोगे, झगड़ा करोगे, ठीक है, तो वो जचता नहीं है। और ये भी नहीं कल जाकर कहेंगे कि वो हमारे लोगों को भड़का रहा है। आप लोग, हम आपके पीछे नहीं आएगा, लोग दूसरे हमको गाली देंगे कि ये जो है ना सबको भड़का रहा है। ठीक है, तो लोग ऐसा कहते हैं। आप किसी का विरोध मत करो, बस जो सही है उसको मान लो, मानो मत, जानो उसके बाद मानो आप। मैं यदि सही कह रहा हूं तो मेरी बातों को पहले जानो आप, उसके बाद मानना। अंधी भक्ति, अंधी श्रद्धा रख करके मत मानना। यदि मैं गलत हूं तो उसका तुरंत आप प्रतिक्रिया करना और उसको मत मानना, अपना रास्ता बदल देना। मैं तो ऐसा भी बोलता हूँ, कोई ऐसा नहीं बोलता है। वो तो कहता है कि भाई ऐसा बोल दिया तो हमारे यहाँ से लोग भाग ही जाएंगे। नहीं, मैं तो कहता हूँ सत्य को जानो आप, चाहे कहीं भी जानो, सही रास्ते पे चलो आप। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जीवन, ये अमूल्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद जो मिला हुआ है, यह बर्बाद हो। ठीक है, मैं किसी के जीवन से नहीं खेलना चाहता। कितनी श्रद्धा से लोग आते हैं अध्यात्म के प्रति, पता है मुझे, पता है, मैंने इस दर्द को झेला है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करे कोई। और मुझे जब किसी का जीवन, आध्यात्मिक जीवन नष्ट होता है तो मुझे बड़ा पीड़ा होती है। मैं असल में बताऊं, मैं देख कर के मुझे पीड़ा होती है। वो कहते हैं कि मैं अपने गुरु के बारे में सुन नहीं सकता हूँ।
मैं आपने मेरे जिससे मैं जुड़ा हूँ आपने एक शब्द बोला तो आपका ठीक नहीं होगा, हम FIR करवा दूंगा 10 स्टेशन में, ये वो, तो आपको जान माल से खतरा होगा। ये तमाम तरह के लोग धमकियाँ देते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे बातें। इसीलिए किसी को हमें कुछ नहीं कहना है, किसी का विरोध नहीं करना है, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमें तो बस जो सत्य है उसको मान लेना है और चल पड़ो ना। दुनिया से कब तक उलझ के रहोगे आप? समय आपके पास इतना थोड़ी है। आगे बढ़ते रहोगे तो खरगोश की तरह यात्रा आपकी सहज नज़दीक आ जाएगी। आपको आगे पता चलेगा ना कि किस मार्ग से हम बढ़ रहे हैं। लोगों को यही नहीं पता है। तो इस विद्या जी, विवेक इसी को कहते हैं। विवेक जो है ना, विवेक ज्ञान जिसको रहेगा उसी को जागृत होगा ना। अब जो 50 तरह की समस्याएं अपने अंदर भर करके बैठा हुआ है, उसे विवेक जागृत होगा? नहीं होगा ना, वो तो उसी में उलझा रहेगा। बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ लेने वाला व्यक्ति उलझा ही रहता है। एक हमारे मित्र हैं, प्रोफेसर हैं, वो बड़ा उलझा, किताबों को लेके बड़ा उलझा रहते हैं। ठीक है, उनका पूरा लाइफ जो है, पूरा रात 12 1 बजे तक वो उलझे ही रहते हैं बेचारे। एक दिन मुझे 12 बजे रात को फ़ोन किए, बोले कि आपने एक बात कहा है तो मैं उसी को ढूंढ रहा था। तो मैंने कहा क्या ढूंढ रहे थे? बोला कि एक बात है, आपने बता दिया, उसको मैं देख रहा था कि इस पुस्तक में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। तो वो दो चार किताबों का रिफरेंस लेकर के आए, बोले कि ये बात है। मैंने कहा कि अच्छा। जब मैंने उसके बारे में उनको बताने लगा तो बोले कि आपकी बात तो सही है, परंतु मैंने कहा कि देखिए प्रोफेसर साहब, इन चक्करों में, आप किताबों के चक्करों में फंसे रहोगे तो आप जीवन आपका उलझ जाएगा, आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हो थोड़ा? बोले कि क्या करें यार, हम लोग जो है ना रेफरेंस ढूंढ करके। तो मैंने कहा कि केवल कट पेस्ट कॉपी वाला जो ज्ञान है ना, वो उसको छोड़िए, थोड़ा आप ऊपर ऊपर बढ़िए ना। कब तक किसी में उलझे रहोगे आप लोग? यहाँ का उठा करके वहाँ, वहाँ का उठा करके वहाँ, ये ज्ञान थोड़ी है, ये तो जानकारी है। जानकारी के हिसाब से आप परास्त थोड़ी कर पाओगे किसी को। जानकारी ज्ञान के आगे जो है ना फीका पड़ जाती है। ज्ञान जानकारी का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जानकारी एक सीमित होती है जो और जानकारी बदलती भी है, परंतु ज्ञान नहीं बदलता है। ज्ञान अनादि है, अविनाशी है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान को? ज्ञान क्या होता है? ज्ञान अविनाशी होता है। नोट कर लीजिएगा इसको, ज्ञान अविनाशी होता है, जानकारी जो है विनाशी होती है, उसका विनाश निश्चित होता है। और ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता है। ठीक है।